बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, आज हम एक जगह पे खड़े आए हुए हैं। ये गोल्डा स्टेशन है और गोल्डा स्टेशन से पहले एक रेलवे फाटक है और फाटक जो है ना 63 नंबर रेलवे फाटक है और ये तकरीबन एक महीना से बंद है और इसकी कोई वजूहत नज़र नहीं आ रही। और इन्होंने इन्होंने पहले फैक्स लगाया हुआ है कि वाजिबात नहीं हुए हैं। तो ये गरीब आवाम कौन कौन से वाजिबात आपको दें। और ये जो फाटक है, अभी फाटक बंद है, ये कोई बड़ा मसले का शिकार भी हो सकता है। एक महीने से बंद है। छोटे छोटे बच्चे आपने देखे, आपको हमने दिखाए कि कैमरे मैन आपको दिखाएगा कि ये स्कूल के छोटे मासूम बच्चे हैं। 5 साल से लेके 7, 8, 10 साल तक बच्चे हैं। इन बच्चों के साथ कोई मसला, बहुत बड़ा मसला हो सकता है, लेकिन ये कि फाटक परमानेंट बंद है। ये बच्चों ने लाजमी आना है, रेलवे लाइन गुजारनी है, घर आना है और उधर से ट्रेन आ जाना है। अब वो बड़ा हादसे का शिकार हो जाएगा। लेकिन हमारी इंतज़ामिया खरगोश की नींद सोई हुई है। और अफसोस की बात ये कि ये लोग इस रियासत के ही अवाम हैं, ये कोई बाहर से नहीं है। और इन लोगों को, बच्चों का स्कूल से आना जाने के लिए काफ़ी परेशानी है। और ये फाटक बंद है और क्यों बंद है। और यहाँ पे जो हमारे भाई हैं, व्यूअर आए हैं, उनसे भी वो जानना चाहेंगे कि ये फाटक क्यों बंद किया गया है। आप हमारे साथ। जी नाज़रीन, ये हमारे एक भाई हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये फाटक कब से बंद है और क्यों बंद है और इधर इसके पीछे आबादी कितनी है। जी भाई, आपका नाम? जी, मेरा नाम रुस्तम खान है। तो रुस्तम भाई, ये फाटक जो है ये गोला स्टेशन से पहले है और F13 है ना? जी जी, हाँ, F13 F13 है। तो ये फाटक क्या वजूहत हुई, क्यों बंद किया गया है? सर, यहाँ से मैंने मालूम किया है कि काफ़ी एक महीने से ये मामला चल रहा है कि हमें बताया गया, यहाँ जो नोटिस लगा हुआ है वो सामने आपके सामने फाटक के गेट के ऊपर नोटिस लगा हुआ है। ये हमें बताया गया है कि लोकल गवर्नमेंट के कुछ लेन देन की वजह से ये फाटक बंद हुई है। लेकिन हम ये मुतालबा करते हैं रेलवे वालों से कि बराए मेहरबानी, अगर लोकल गवर्नमेंट का आपका कोई मजबूत है, कुछ लेन देन है, तो वो आपस के रखें, वो आप इसको हल करें। हम रेलवे वालों को ये कहते हैं, DH साहब को कहते हैं, रेलवे इंतज़ामिया से कहते हैं कि बराए मेहरबानी यहाँ पर दोनों तरफ इतनी आबादी है कि यहाँ कम अज़ कम 300-400 घर इस साइड पे है और एक गांव आगे गोल्डा स्टेशन का, वो भी यही रास्ता है। ठीक है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस फाटक को खोलें। जो आपके लेन देन के वजूबात हैं वो उनको एक साइड पे रखें, अवाम को तंग ना करें बराए मेहरबानी। इसलिए कि यहाँ एक सामने एहसास फाउंडेशन स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे, इस मोहल्ले के बच्चे G13 से जोध फाटक से घूम के आ रहे हैं। यहाँ करीब एक एहसास फाउंडेशन स्कूल के बच्चे जिनकी तालीम का काफ़ी असर पड़ रहा है, माँ वालदैन जो है रेलवे फाटक के अलावा रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं, कोई भी हादसा हो सकता है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ बराए मेहरबानी ये फाटक हमारे हाल पे रहम करें और ये फाटक खोलें, क्योंकि हमें बहुत से मुश्किलात का हल सामना करना पड़ रहा है। बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है, DH साहब के कुछ आपके लेन देन है, वजबात हैं, तो इसके बराए मेहरबानी वो आपस के मामलात हल करें और आवाम को ना तंग करें। आप इसको खोलें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, ये फाटक तकरीबन आज 1.5 महीना हो गया बंद है, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो पहले भी काफ़ी लोग हम दरख्वास्तें वगैरह गोल्डा स्टेशन है वहाँ भी गए हैं, कुछ ऑफिसर हैं जो रेलवे के, उनसे ही बातचीत की। तो सर, ये जो फाटक है आप देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी लोगों का गुजर बसर है। स्टूडेंट गुजरते हैं, मदारस के बच्चे गुजरते हैं, स्कूलों के बच्चे गुजरते हैं। तो ये जो पीछे आबादी है, ये इस आबादी जितने आबादी है तकरीबन 400 प्लस, बल्कि 2-3 हज़ार घरों की आबादी मुश्तमिल आबादी है। वो आबादी जितनी भी है वो अभी G13 से खेतों वाला रास्ता इस्तेमाल कर गुजरी है, क्योंकि उस सारी आबादी का ये रास्ता है जो अरसा दराज से चला आ रहा है। अगर ये रास्ता बंद हो गया, चलें जो अगर गुजर के आ रही है सब कुछ कर रहे हैं, अगर खुदा ना ख्वास्ता वो तो छोटा सा इशू है, गुजर के आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन यहाँ जहाँ से ये बच्चे गुजर रहे हैं, औरतें गुजर रही हैं, बुजुर्ग गुजर रहे हैं, सुबह शाम किसी भी टाइम, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो इनको आगाह कर सके ट्रेन आ रही है, गाड़ी आ रही है। अगर यहाँ कोई हादसा पेश आ जाता है, यहाँ कोई खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई मसला बन जाता है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या ये फाटक तब खुलेगी जब यहाँ कोई हादसा पेश आ जाएगा या कोई बड़ा साना पेश आएगा, उसके बाद ये फाटक खुलेगी? अगर उस तरफ आबादी है, वहाँ ना कोई 1122 की कोई गाड़ियाँ जा सकती हैं, कोई अमदादी कोई भी नहीं जा सकता। और कोई गाड़ी उधर तकरीबन ये जो आबादी है
इधर से गाड़ी कोई इधर नहीं जा सकती। बिल्कुल सर, कोई गाड़ी नहीं जा सकती, और जो गाड़ियाँ सिर्फ ट्रैक्टरों वाला जो रास्ता है वो 4 किलोमीटर जिस तरह से है वहाँ से आ सकती हैं। तो अगर हमारा कोई बंदा बीमार हो जाए, पहले तो हम उसको कंधे पे बिठा के यहाँ तक लाने तक वो तो मर जाएगा। तो सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर कोई वुमेन्स राइट्स भी होते हैं, कुछ सर इंसानी हकूक भी होते हैं सर। अगर रेलवे और डीसी का अगर कोई मसला है तो वो सर अपना मामलात अपने हद तक रखें, अवाम को तो सर जलील ना करें ना, अवाम को तो परेशान ना करें ना। अवाम तो टैक्स दे रही है, ऑलरेडी जाते हैं, कौन लेता कौन नहीं लेता, लेकिन अवाम को ये रास्ता, अवाम का रास्ता क्यों बंद किया गया है? सर यही तो हमारा सवाल है। अगर डीसी के या रेलवे कुछ आपस में कुछ मामलात हैं तो हमारी अदालतें हैं, आप कानूनी राइट्स इस्तेमाल करें। गरीब अवाम को तंग करके क्या इन लोगों को, ये जो सर अवाम है, स्टूडेंट बच्चों, इन बुजुर्गों के रास्ते बंद करके क्या उनको सर फंड मिल जाएगा? इन लोगों को तंग करने से कोई फंड उनको मिलेगा? तो सर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ परेशान लोगों को करने वाली बात है। सर जो हमारी NGOs हैं, आप लोग मीडिया वालों से सर दरख्वास्त है कि इस मामले को हाईलाइट किया जाए और जल्द अज जल्द से हमारे लोगों को इस परेशानी से बचाया जाए। और वसीम भाई जो हमारे हैं, ये ना चेयरमैन भी हैं, तो ये वो आपसे कुछ बातें इस बारे में। वालेकुम वसीम भाई, ये फाटक बंद हुए, आपने ये गोल्डन स्टेशन या किसी इनके बाला अफसर जो मैनेजर वगैरह बैठते हैं उनसे कोई बातचीत हुई है अपनी? जी, ये फाटक बंद हुई है तो हमारी जो आवाम है इनके लिए ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो हमने उनसे बात की है, लेकिन उस तरीके से मसला हल नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ताला हमने अपने लीडर अंजम किल खान साहब से बात की है, उन्होंने हमें इस चीज़ की यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह वो 3-4 दिन के अंदर अंदर जो है ना ये मसला इसका हल करा के देंगे। लेकिन वसीम भाई, अगर देखा जाए ये गरीब आवाम है, ये तो अपना टैक्स देती है, तो इनका रास्ता बंद करना हुकूमत का क्या, हुकूमत सोई हुई है, जो इंतजामिया सोई हुई है? जी देखिए, ये तो बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये इनको नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि अवाम का एक अलग इशू है और इनका अगर कोई मैटर है तो अपना लोकल गवर्नमेंट के साथ तो वो अपना ये राइट्स इस्तेमाल करें, अपने अदालत में जाएं, वहाँ पे जाके इनके ख़िलाफ़ केस करें या कोई मामलात हल करें। लेकिन ये जो हमारी अवाम है इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात हैं। अल्लाह ना करे अगर किसी को यहाँ पे परेशानी हो जाती है, किसी को यहाँ पे बीमार कोई बंदा हो जाता है तो यहाँ पे रास्ता नहीं है, और बहुत से लोग जो है ना इस रास्ते की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। थैंक यू। ये अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपसे जानना चाहेंगे, तो ये फाटक कब से बंद है? ये तो तकरीबन 20-25 दिन हो गए, 25-30 दिन हो गए। ये इसका कोई गवर्नमेंट के साथ कोई इनका मामला है, तो ये तो वैसे आवाम को तंग कर रहे हैं। हमारी तो उन्होंने इतनी परेशानी बनाई हुई है कि हम क्या करें, तो हम उधर से घूम के आ रहे हैं सब लोग। तो ये तो गवर्नमेंट का अपना मामलात है, हमारा इसमें क्या कसूर है? इसमें अगर हमारा कोई कसूर है तो गवर्नमेंट बताए या रेलवे वाले बताएं किस वजह से हमने बंद की हुई है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, आप लोगों को दिखाए ये फाटक जो गोल्डन स्टेशन से पहले आता है F12 है। F12 ये 63 नंबर फाटक है। और फाटक का मतलब क्या होता है? फाटक इसलिए होता है कोई ट्रेन आती है और फाटक बंद हो जाए और लोगों का गाड़ियाँ रुक जाएँ और ट्रेन गुजर जाए। और ये फाटक तकरीबन महीना 1.5 से बंद है और छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये कैमरा इस बच्चे की तरफ लगाओ। ये बच्चा अगर ये फाटक बंद रहेगा ये तो रेलवे लाइन की से ऊपर जाएगा। अगर इस बच्चे का कोई हादसा हो गया तो फिर इसका जिम्मेवार कौन है? लेकिन अफसोस के साथ जो हमारे पाकिस्तान में छोटे अवाम हैं, इनको कुचला जाता है, इनको परेशान किया जाता है, इनके मसले को सुना नहीं जाता, क्योंकि ये इंसान नहीं है। इंसान वो लोग हैं जिनको इन्होंने वोट दिया और जाके इक़्तिदार में बिठाया, पार्लियामेंट हाउस में बिठाया, और वो लोग जाके उधर सो के खरगोश की नींद सो गए हैं। अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ती है, जो हमारी इंतज़ामिया है, अगर फाटक का लेन देन है, ये रेलवे जो मुलाजिमीन है या रेलवे का इदारा है, तो आप लोग उधर से मसला हल करो, इसका कोई और रेजोल्यूशन निकालो। ये सज़ा आवाम को ना दो। ये आवाम गरीब बहुत बेबस हो गई है। एक तो आवाम जो महंगाई है, महंगाई से तंग आ चुकी है और किसी के साथ बात करने के काबिल नहीं रही। अगर किधर से आती है, मोबाइल गाड़ी आ जाती है, उनको उठा के लेके जाके बंद हो जाते हैं, उनमें मारपीट होती है, सब कुछ होते हैं। लेकिन जिस टाइम इस आवाम की हक की बात आ जाती है तो कोई बंदा तैयार नहीं है। क्या आप लोग कहाँ से आए हुए? क्या इन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया? इन लोगों ने आपको इज्जत नहीं दिया? लिहाजा हम जो मुतलका इंतज़ामिया उनसे भी अपील करते हैं, और जो हमारे वज़ीर दाखिला है, वज़ीर आज़म साहब है, इनको भी अपील करते हैं कि ये छोटे अवाम जो हैं, ये अल्लाह ताला ने पैदा की है, ये अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला को हर दिन के इस
आजकल जो गवर्नमेंट है वो PDM जमात की है, और यहाँ पे जो MNA साहब हैं अकील अंजुम साहब हैं, अकील अंजुम साहब से भी हम अपील करते हैं कि खुदारा ये अवाम है, गरीब अवाम है, और कल इनके बच्चों के साथ ये मसला हो जाएगा, इस पर नज़रसानी करें। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अंजुम अकील साहब इस पर नोटिस लेगा, तो इस अवाम के लिए सोचना चाहिए। अब अभी तक हम इजाज़त चाहते हैं। आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा, कैमरामैन जमशेद अली के साथ, अल्लाह हाफिज़।